राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि महादेव राधा और कृष्ण से कहता है, हमें इस दिव्य रास लीला में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आपकी प्रेम भक्ति और ये रास लीला प्रत्यक्ष देखकर हम धन्य हो गए हैं। तो माता पार्वती कहती है, सत्य कहा महादेव, आपने हमें भी अत्यंत आनंद आया। सभी गोपी ग्वालों के साथ राधा और कृष्ण को नृत्य करते देखकर ये राज सभी के लिए अस्मरणीय रहेगा। तो कृष्ण कहता है, अस्मरणीय तो रहेगा, विशेष रूप से अष्टसखियों के लिए। उन्हें जो आज हमने सत्य स्वरूप जो दिखा दिया है, अब उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया है और ये ज्ञान उनके लिए श्रेष्ठ होगा या नहीं ये कह पाना असंभव है। तो राधा कहती हैं, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अष्टसखियों को हमारे वास्तविक रूप के बारे में पता चला है। क्यों दाव? तो बलराम कहता है, मैं तुम दोनों के बीच पुनः नहीं फंसने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि अंत में भुगतूंगा मैं ही। तो कृष्ण कहता है, इसे आगे क्या होने वाला है, क्या श्रेष्ठ होगा और क्या नहीं, मुझे लगता है इसका उत्तर समय ही देगा। तो महादेव कहते हैं, उचित कहा आपने आराध्या, अब हमें आज्ञा दीजिए। फिर कृष्ण राधा और बलराम को सबके साथ लौटने को कहता है। तो बलराम कहता है, इस समय कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? तो कृष्ण कहता है, मैं जब भी आपको कहता हूँ कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ तो आप बीच में मुझे रोक लेते हैं। यदि मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो क्या आप उस कार्य को पूर्ण करेंगे? तो फिर कृष्ण वहाँ से चला जाता है। तो बलराम राधा से कहता है, इस समय ये गया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी अस्थि कृष्ण से बार बार प्रार्थना करती रहती है कि मुझे कृपया दर्शन दीजिए। तभी कृष्ण अस्थि के पास आता है तो भी वहाँ अक्रूर आ जाता है। तो कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं तो अस्थि कृष्ण के पीछे जाने लगती है। तो अक्रूर कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो अस्थि अक्रूर को आने से मना कर देती है और अस्थि कृष्ण के पीछे भागती है। तो अक्रूर कहता है, यदि महारानी अस्थि के साथ अनुचित हुआ तो महाराज कंस मेरा प्राण ले लेंगे, मुझे महारानी अस्थि का अनुसरण करना होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आगे बढ़ते हैं तो अस्थि कृष्ण के पीछे कृष्ण का अनुसरण करने लगती है, आगे बढ़ने लगती है। तो अक्रूर कहता है, ये कृष्ण आखिर करना क्या चाह रहा है? फिर अक्रूर अस्थि के पास जाता है और कहता है, धैर्य रखें महारानी, हो सकता है कृष्ण आपसे मिलना ही नहीं चाहता है। मैंने तो सुना है कृष्ण बड़ा ही धूर्त है। तो अस्थि कहती है, निश्चित वो मुझसे मिलना चाहता था, कुछ तो समस्या हुई है, पता नहीं कृष्ण ने अचानक अपना मन क्यों परिवर्तन कर लिया है। तो अक्रूर कहता है, मुझे खेद है कि कृष्ण ने आपको दर्शन नहीं दिया है, किंतु ये देखिए एक बछड़े ने आपको दर्शन दिए हैं। तो अस्थि कहती है, प्रतीत होता है उन्हें गायों से अत्यधिक लगाव और प्रेम है, और क्यों ना हो वो एक ग्वाला हैं। इसका ये अर्थ है कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं भी गौ माता की सदैव सेवा करूं, और मैं अवश्य करूंगी। यदि वो कंस को छोड़ दे तो मैं फिर उनसे मिलने आऊंगी, हो सकता है वो मुझसे दर्शन दे दे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, अद्भुत है आराध्या, पहले अष्टसखियों को दर्शन दिए और यहाँ ना दर्शन दे कर के भी दर्शन दे दिए हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, क्या हुआ महादेव, आप तो अकेले प्रसन्न हुए जा रहे हैं? तो महादेव कहते हैं, आराध्या के लीला को स्मरण कर मुख में स्वतः ही प्रसन्नता आ जाती है। तो माता पार्वती कहती हैं, कृष्ण के लीला तो अत्यंत अद्भुत और दिव्य है, किंतु महादेव एक बात मुझे समझ में नहीं आया है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि अष्टसखियों को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप देखना ठीक था या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो महादेव कहते हैं, आराध्या कब क्या करते हैं और क्या कहते हैं केवल वो उन्हीं को पता रहता है। मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि राधा और कृष्ण शीघ्र ही एक नई लीला करने वाले हैं और हम दोनों को उस लीला को देखना है और आनंद उठाना है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ललिता राधा से कहती है, आपको ये सज अच्छी लगी ना? तो राधा कहती है, तुम मुझे
आप क्यों बुला रही हो? तो ये सब सारी सज तुम सब ने की है। तो ललिता कहती है, ओ सब छोड़िए ना, आप थक गई होंगे, बैठिए ना। तो राधा बैठ जाती है और कहती है, ये हो क्या रहा है? इन सब को राधा अष्टसखियों की सेवा भाव को देखकर कहती है, तुम सबको हो क्या गया है? सब मेरी सेविका नहीं सखियां हो, और ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।